जय गुरुजी की संगत जी। आइए आज का सत्संग सुनने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का जो सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी ने ही कहा है कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग कहने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत होती है। सत्संग ज़रूर सुनिए और अपना सत्संग शेयर भी ज़रूर करिए। मतलब आपके साथ जो भी अनुभव है गुरुजी के, वो भी आप शेयर करिए। और आप सत्संग शेयर करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना सत्संग लिखित तौर पे या ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं और वो सभी गुरु परिवार के साथ शेयर किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज का बहुत प्यारा सत्संग। मैं कुछ इंग्लिश में कुछ हिंदी में बात करूंगा गुरुजी के बारे में। इससे ज्यादा ब्लेसिंग नहीं मेरे को मिल सकती कि गुरुजी के बर्थडे के ऊपर मेरे को मौका मिल रहा है गुरुजी की महिमा, गुरुजी के बारे में बात करने के लिए, और मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मेरी एसोसिएशन गुरुजी के साथ रही है उसके बारे में मैं कुछ बातें सारी संगत के साथ शेयर करूं। I will be speaking both in English and Hindi for everybody. मेरी मुलाकात गुरुजी से 1995 में हुई थी ग्रेटर कैलाश के मंदिर के अंदर। मेरी उस समय एसोसिएशन गुरुजी के साथ बहुत शॉर्ट थी, बिकॉज छोटी सी जगह थी, बेसमेंट के अंदर थे और कुछ लोग ही सिलेक्ट किए जाते थे जो कि लंगर ले लिया करते थे। वो गुरुजी की मर्जी होती थी जिसको रोकते थे। गुरुजी उस टाइम अपने आप रुद्राक्ष की माला से चरणामृत देते थे। इट वाज ब्लेस्ड वाटर। कई लोगों को 1 गिलास मिलना, किसी को 6 गिलास मिलने, एंड दैट वाटर वाज टोटली blissful and it had a lot of healing power. That was his blessing. हर टाइप के लोग आते थे ग्रेटर कैलाश के अंदर। पॉलिटिशियंस भी आते थे, बिजनेस भी आते थे, सर्विसेज भी आते थे। एंड उस समय गुरुजी की पावर इतनी ज्यादा थी दैट हमारी आंखें ऊपर नहीं उठती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे गुरुजी को हम लोगों ने समझना शुरू किया, he was more of a friend, philosopher, guide, father figure, everything. And the amount of love which one got from Guruji, जितना प्यार गुरुजी से मिला है वो अपनों से नहीं मिलता। गुरुजी 3 जुलाई को सडनली पंजाब के लिए चले गए, बिकॉज we came to know because Guruji's brother had expired, so he had to go for the last rites to Dugri. और सडनली जब हम लोग को पता चला कि गुरुजी जा रहे हैं, we all were in tears, and हमें ये नहीं पता था कि कब गुरुजी को मिले, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो एक आध सेवादार ने कहा कि गुरुजी अपने आप ही बताएंगे कहाँ मिलना है, कब मिलना है, अभी किसी को कुछ नहीं पता। कुछ हफ्तों बाद हम लोग को ये इन्फॉर्मेशन आई कि गुरुजी अपने डुगरी से होके जलंधर मंदिर चले गए, और वहां पे भी जब तक परमिशन नहीं होगी हम लोग जा नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे हम लोग को एक ये मैसेज आया कि जो मेरी, गुरुजी कहते थे कि जो मेरी पुरानी संगत है दिल्ली की, वो आप लोग वंस इन अ वाइल एक दूसरे के घर पे कभी मिल लिया करें, और जिसके घर में 10 लोग 20 लोग जितनी भी कैपेसिटी हो, थोड़े थोड़े लोगों को आप बुला लिया करें। गुरुजी हमेशा एंटी मीडिया थे और एंटी पब्लिसिटी थे। वो कहते हैं मेरा जो सत्संग है और मेरे बारे में गुरु की जो महिमा भी आपने बात करनी है वो स्मॉल गैदरिंग्स में करा करें, और उसके अंदर से अगर आप 30 लोग भी बुलाएं या 20 भी बुलाएं, 5-10 नए बुलाएं, ताकि मेरे से लोग और जुड़े। मेरे साथ 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। बहरहाल गुरुजी जलंधर चले गए, हमें पता चला। हम लोगों ने छोटी मोटी सत्संग करने शुरू कर दिए, जितने भी लोग थे हम लोग दिल्ली के अंदर। अब
मेरा एक ट्रिप बना विदेश जाने का, और गुरुजी naturally in 90s used to wear a lot of satin silks and silks robes. तो लंदन में मैंने जाके कुछ बड़े शौक से ड्रेस मटेरियल्स खरीदे गुरुजी के लिए, उनके लुंगी के लिए, उनके कुर्ते के लिए। एंड मैंने कहा कि भाई अब जाके मैं खुद कुछ लूं ना लूं, बट ये पूरा का पूरा उनके लिए शॉपिंग करी बड़े चाव से। और मेरी फ्लाइट थी एमिरेट्स के ऊपर वाया दुबई। और उस टाइम पे आप जब लंदन से निकलते थे तो जितनी आपकी शॉपिंग होती थी वैट टैक्स होता था, तो उसकी रिफंड के लिए तो मैंने सारी शॉपिंग के कपड़े एक बैग में रख लिए और पुराने कपड़े दूसरे बैग में रख लिए। मैं दुबई पहुंचा, वहां पे मेरा एक बैग ही पहुंचा, दूसरा बैग मेरा पहुंचा नहीं। और मेरे को दुख इस चीज का था कि जितनी मैंने गुरुजी के लिए पर्सनली शॉपिंग करी थी वो बैग ही नहीं पहुंचा। सो मैंने बोला जी मेरे को किसी और चीज का तो दुख नहीं है, मेरे कपड़े जाए ना जाए, बट जो मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से गुरुजी के लिए खरीदा है वही चीज मिसिंग है। सो आई वाज वेरी वेरी डिसल्यूशन। एनीवे, मैं वहां पे दुबई के अंदर मेरा कुछ घंटों का स्टॉप था, जो थोड़ा बहुत मैं ले सकता था। विथ माई लिमिटेड रिसोर्सेज आई बॉट एंड आई रीच दिल्ली। दिल्ली पहुंचने के टाइम पे आपको अपना लैंडिंग कार्ड के ऊपर लिखना पड़ता है, बिकॉज इन दोज डेज ड्यूटी स्ट्रक्चर वाज मोर देन 200%, एंड योर एंटाइटलमेंट वाज वेरी वेरी लो। सो जो भी मोस्टली आप लेके आते थे वो ड्यूटीएबल। एंड एनीवे, मैंने वहां पे लिख दिया जी कि वॉट एवर स्मॉल आई हैव, आई डिक्लेयर्ड आई नेवर न्यू कि आई डिडंट हैव एनी चांस बिकॉज बैग्स बड़े कम मिलते हैं। मैं एनीवे एमिरेट्स के साथ रोज संपर्क में था और फोन करता था, कहते जी कुछ नहीं पता चला, आपके बैग के बारे में कुछ नहीं पता चला। हफ्ते के बाद मेरे को खबर आती थी कि आपका बैग जो है लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पे ही लोकेट हो गया, वो चढ़ा नहीं था, वी आर सेंडिंग इट बैक टू यू। आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरा बैग जो है वो लोकेट हो गया। मैं एयरपोर्ट पहुंचता हूं, एयरपोर्ट पहुंच के अब वहां पे उन दिनों के अंदर कस्टम्स वर वेरी वेरी टाइट, नॉट एज लिबरल एज दे आर टुडे। वहां पे जाके गोडाउन के अंदर जाके मेरे को अपना बैग ढूंढना पड़ा, किसी आदमी को बोलना पड़ा भैया ये बैग है। और वहां पे जितने भी लोग थे, कोई लोग रो रहे थे, कहते जी मेरा ताला टूटा हुआ है, मेरा सामान मिसिंग है। मतलब द कस्टम्स वर इन वेरी वेरी बैड शेप एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आई सेड यार पता नहीं बैग मेरा मिल गया है। और लाइन लगी हुई थी अप्रेजल के लिए कि जो भी होगा ड्यूटी लगेगी, कितनी लगेगी आई डिड नॉट नो, एंड आई न्यू कि इट विल बी more than 50 to 60,000 rupees, if not more. Anyway, अब वहां पे अप्रेजल करने के लिए द शिफ्ट्स वर चेंजिंग। लोग कहते हैं कि पता नहीं आपकी आज बारी आती है, आपकी कल बारी आती है। तो उस टाइम पे एक गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप मैं हमेशा क्लिप ऑन करके रखता था। तो एक सज्जन की ड्यूटी आई और मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि जी आप मेरा जरा अप्रेजल कर दीजिएगा, और मेरा बैग गुम गया था। तो उन्होंने बोला जी कि आपके बैग के अंदर तो अब जो भी लगेगी, आप तो अपनी राइट्स पहले लगेज के अंदर खो बैठे हैं, तो जो भी निकलेगा इसके अंदर तो सारी ड्यूटीबल है। देयर इज नथिंग विच इज गोइंग टू बी ड्यूटी फ्री बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर्ड ऑफ द अलाउंस इन योर फर्स्ट बैग। एनीवे, मैंने बोला कोई बात नहीं जी। तो जब ड्यूटी शिफ्ट चेंज हुई तो एक सज्जन ने मेरे को आके बोला कि ये जलंधर वाले गुरुजी हैं जिसका आपने इनका ये पहना हुआ। मैं क्या हाँ जी। कहते मेरे जो बड़े भाई हैं वो गुरुजी के भक्त हैं। मैं बोला अच्छा जी, कहने लगे वो इनकम टैक्स हैं। मैं बोला हाँ जी, मैं उनको मिला हुआ हूँ ग्रेट कैलाश मंदिर के अंदर। और मैं बोला भंडारा रोड में रहते हैं। कहते हैं हाँ जी हाँ जी। तो मेरे को कहने लगे कि भाई साहब ऐसा है, मेरे सीनियर भी यहाँ पे राउंड्स के ऊपर हैं, तो आपको अगर मैं कुछ बोलूंगा सिर्फ सिर हिलाते रहना और चुप रहना। उन्होंने मेरा बैग खोला और जोर जोर से कहने लगा ये क्या है, यूज्ड है, ये क्या है, यूज्ड है। एनीवे, उस आदमी ने सारा जीरो ड्यूटी करके मेरा बैग मेरे को पकड़ाया और मेरे को बाहर पार्किंग तक छोड़ने आया। और ही सेज
सर अगले हफ्ते से मैं अराइवल हाउस में मेरी ड्यूटी चेंज हो रही है, तो अगली बार आप आए तो मेरे को बता दें, आई विल टेक केयर ऑफ यू। मैं बोला सो मच थैंक यू जी। कब किसने कहाँ जाना, मैं चुप रहा, मैंने हाथ जोड़े और मैं घर वापस आया। मैं घर वापस आया, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई केप्ट द बैग एंड मैं घर से निकल ही रहा था, तो इतनी देर के अंदर मेरे को एक सज्जन का जलंधर से फोन आता है, and Guruji is sitting in the Jalandhar Mandir and he told Mr. Jain के बिपी को फोन करो और बोलो। तो मैंने फोन उठाया, कहने लगे कि मैं जलंधर से बोल रहा हूं, गुरुजी ने आते ही मैसेज दिया है और बोला है कि विपी का बैग जो गुम गया था मिल गया है, उसको मुबारक दे दो। नाउ आई हैव नॉट डिस्कस्ड विथ एनीबडी and how does anybody know? It's only Guruji sitting in the Jalandhar Mandir. He just told somebody. Now he was trying to make a point कि वो बड़ी खुशी से मेरे लिए कपड़े लेके आया था, वो पूरा बैग मिल गया। So this was one of the satsangs and something which I personally went through. And it's only Guruji who can do all these things for him. This is something very, very small. One has to totally surrender to him. Now in Greater Kailash Mandir, there was a general from the army who came to Guruji. और उनका बाईपास सर्जरी होनी थी और उस दौरान दो ही जगहें थी जहां पे बेस्ट बाईपास सर्जरी होती थी। वन वाज इन लंदन विच डॉक्टर याकूब यूज्ड टू डू और इट यूज्ड टू बी इन ह्यूस्टन। एंड दिस पर्सन केम टू इंडिया and he was due for his bypass, but somebody said that there is a saintly person in Delhi, why don't you go and take a second opinion from him, you might not have to go through the surgery. तो जिस तरह वही होता, let us try। और Guruji always had a soft corner for people from army particularly. So वो आए, गुरुजी ने उनको बिठाया, चाय पिलाई, गुरुजी ने बोला अच्छा भी आए हो, ठीक होना है। तो गुरुजी ने पान के पत्ते मंगाए, तो पान का पत्ता, आटे का पेड़ा, these were some of the mediums, and Guruji's stethoscope used to be a spoon, a stainless steel spoon. So he used to just put it and he would x-ray your whole body through a spoon. That was his, you can say, he used to operate through it. तो पान के पत्ते मंगाए, गुरुजी ने उनको लिटाया और उनके ऊपर पान के पत्ते लगाए। फिर एक और सिटिंग हुई एंड गुरुजी ने उनको फिर कुछ दिनों के बाद बोला कि मैंने अपना काम कर दिया, तेरा कल्याण कर दिया और अब तू जाके चेकअप करा ले। तेरी तसल्ली तब तक नहीं होगी जब तक तू डॉक्टर से दोबारा जाके चेक नहीं करेगा। He flies down back to London and it's all recorded evidence, all his reports and everything. And when he goes and tells the doctor, can you please check me out? All his arteries were cleared. Now the doctors were absolutely surprised and shocked कि ये हुआ कैसे हुआ। तो गुरुजी कहते हैं मेडिकल साइंस तो मेरे सामने फेल है। सो दिस वाज समथिंग वेरी वेरी स्मॉल फॉर गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि दिल्ली के अंदर जितना गंद है और नेगेटिविटी है, ये लोगों के भ्रम में दूर करने आया हूं। लोग मेरे पास आते नहीं हैं और पहले ही उन लोगों को इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए, लाइक एलोपैथी। People in Punjab love me, they have patience. So I have to do small karishmas to ventilate you people and to clear your doubts. These are very, very small things for me. There were even incidents in Jalandhar Mandir. Now I'm going to be giving whatever मेरे को थोड़ा बहुत याद आता है, मैं सीक्वेंस में ना भी हो, बट मैं आपको कुछ ना कुछ सुनाता जरूर रहूंगा गुरुजी की महिमा के बारे में। तो गुरुजी हमेशा कहते थे ईगो को बाहर छोड़ के आइएगा। तो देयर वाज वन लेडी इन जलंधर जो अपने यहाँ पे शाम की, क्योंकि संगत छोटी होती थी तो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि कभी कुछ लाना लंगर के लिए, कभी कुछ लाना, कुछ वहां बन जाया करता था, कुछ बाहर से होता था।
तो जब आपके अंदर मैं आ जाती है, मैं लंगर लाई हूं, मैंने ये किया है, वो किया है, तो गुरुजी ने एक दिन ऐसे ही बोला, आंटी लंगर आ गया? हाँ जी लंगर आ गया गुरुजी। अच्छा क्या लाई है? गुरुजी कड़ी लाई है। जा जाके देख, कड़ी आई है। वो जाती है किचन में, ढक्कन खोलती है, कड़ी के अंदर कीड़े और कॉकरोचेस भरे हुए थे। Guruji wanted to make a point to get her ego out. She was so sheepish and उसने आके एकदम फिर अपोलोजाइज किया गुरुजी को। सो ऐसे इंसिडेंट्स इतने थे जो हम देखते थे जालंधर के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर भी, हर जगह। देन गुरुजी 95 में जलंधर में थे, 96-97 he was in Panchkula, then he was in Chandigarh also, and end of 1997 के अंदर गुरुजी ने चंडीगढ़ छोड़ दिया। तो चंडीगढ़ वाले सोचते थे दिल्ली में है, दिल्ली वाले सोचते थे चंडीगढ़ के अंदर है। तो there was more than a month where people did not know where he is. सब लोग एक दूसरे से फोन करके पूछ रहे थे गुरुजी गायब हो गए, कहां हो गए? तो गुरुजी का किसी को पता नहीं था। 13 जनवरी 1998 गुरुजी ने अपने जोड़े मेरी मदर को दिए थे, और सडनली आफ्टर 2 years पूरे कमरे के अंदर उन जोड़ों से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। तो जब इतनी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस गुरुजी की आ गई, मैंने बोला जी ये तो गुरुजी का बुलावा है और गुरुजी याद कर रहे हैं। तो सारे इकट्ठे हो गए। दिस वॉज एट अराउंड 10-10:30 इन द मॉर्निंग। एनीवे हम सब लोगों ने गुरुजी का स्मरण किया और यादें बिल्कुल ताजा हो गई। 12-12:30 बजे एक संगत के सज्जन का फोन आता है कि गुरुजी दिल्ली में है, आपको याद कर रहे हैं, आप शाम को सिद्धार्थ होटल में शाम को मिलेंगे। सो वी वर अबाउट 5-6 फैमिलीज ऑफ 1995 संगत, एंड वी ऑल मेट फॉर अ स्मॉल फंक्शन वेयर was the first public appearance of Guruji on 13th January 1998. And Guruji was a bit weak and frail because गुरुजी ह्यूमन फॉर्म के ऊपर लोगों का कष्ट जब अपने ऊपर लेते थे तो ही यूज्ड टू बिकम वेरी वीक, सो ही वाज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ रेस्ट एंड डूइंग पार्ट फॉर हिम लेटर ऑन टू एनेबल टू ब्लेस पीपल फर्दर। सो वी वर वेरी हैप्पी। देन ही वाज इन एम्पायर स्टेट, एंड slowly he was meeting 10 people, 15 people, 20 people, and that time he used to sit on the first floor. एंड धीरे धीरे मेरी चाय की ड्यूटी लग गई, और कुछ देर के बाद मेरी लंगर की ड्यूटी लग गई। गुरुजी का बर्थडे आया 1998 के अंदर, और एम्पायर स्टेट के मेन रोड एलजी रोड के ऊपर ऑपोजिट ही देयर इज यूज्ड टू बी अ बैंक्वेट प्लेस, पार्टी प्लेस कॉल्ड द रैंच। तो रैंच के अंदर हम लोगों ने गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और उस टाइम के ऊपर क्योंकि गुरुजी 94 के अंदर राजस्थान में भी थे, फिर पंजाब में भी थे, सो गुरुजी हैड टोल्ड अस कि पीपल विल बी कमिंग फ्रॉम ऑल साइड्स। हम लोगों को कुछ नहीं पता था कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, बिकॉज एम्पायर स्टेट में गुरुजी को अभी आए हुए मुश्किल से 2 महीने हुए थे। अप्रैल महीना, मई का महीना था, जून का महीना था, जुलाई के अंदर उनका बर्थडे आ गया था। हम लोगों ने तभी थोड़ा बहुत जितना भी इंतजाम था अपनी तरफ से बेस्ट कर दिया था, और दिन के अंदर ही लंगर शुरू कर दिया था। अब जैसे लंगर शुरू होता है और गुरुजी पहुंच गए थे वहां पे, एमजी रोड के एक तरफ घिटोरनी पड़ता है और एक तरफ आपका अंधेरिया मोड़ पड़ता है, और बारिश हो रही हर जगह पे। अब हम लोगों ने बोला जी कि सारी संगत को कहां खिलाएंगे पिलाएंगे, क्या करेंगे? तो हमने जाके गुरुजी को बोला, गुरुजी यहां तो बारिश का माहौल इतना हो गया और सारी बारिश बढ़ती जा रही है। कहते हैं तुसी चिंता ना करो, आप लोग अपनी ड्यूटी करिए, मेरे पे छोड़ दो। अब आप ये देखिएगा
कि उस 2-4 एकड़ के रेडियस के अंदर बारिश नहीं हुई। सारी साउथ दिल्ली में सब जगह बारिश हो रही थी, और जब तक गुरुजी वहां पे विराजमान थे एक बारिश नहीं हुई। गुरुजी रात को, सुबह से लेकर रात तक, ही वॉज देयर प्रैक्टिकली फॉर 12 आवर्स ब्लेसिंग पीपल, एंड द मोमेंट ही सैट इन द कार इट स्टार्टेड रेनिंग, एंड द वर्ड्स ही सेड वाज, मैंने जो कहा था पूरा कर दिया। ये भगवान से कम कौन कर सकता है? सो फॉर हिम दीज आर वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, एंड बाद में एम्पायर स्टेट के अंदर कभी कभी ये होना कि गुरुजी रात को संगत होनी, लंगर होना, फिर गुरुजी लोगों को छुट्टी देते थे। कई लोग छुपा करते थे पीछे जाके कि मेरी छुट्टी ना हो, थोड़ा और टाइम मिल जाए गुरुजी के पास बैठने में। तो गुरुजी दूर से ही बुला लिया करते थे नाम, अगर कोई, बिकॉज उनसे ये नहीं कि आप नजदीक, उन्होंने अगर आपको छुट्टी देनी तो छुट्टी देनी उन्होंने। गुरुजी उस समय जो प्रसाद दिया करते थे, तो हम लोग थाल के अंदर जो भी लोग, कोई लड्डू लाता था, कोई बर्फी लाता था, तो हम सारा मिक्स करके, कभी कोई अमरती देनी, खास ओकेजन्स के ऊपर गुरुजी कभी पनीर की जलेबी लाते थे, करवाते थे, या कड़ा प्रसाद बनवाते थे। और क्योंकि संगत बढ़ती जा रही थी, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था हैंडल करना, वहां पे बनाना। तो थोड़ा बहुत फिर हम लोग बाहर से भी संगत के कुछ लोग ले आया करते थे, और मैं जब थाल लेके जाया करता था, तो काफी आंटियां जो कुछ पेस्ट्री टाइप की कह लीजिए, या कुछ अलग टाइप के कह लीजिए, हर टाइप के लोग आते थे वहां पे। तो वो मेरी थाल को देखते थे कि क्या जा रहा है इसके अंदर। तो कभी लड्डू जाते थे, कभी पेड़े जाते थे, कभी कुछ जाता था। तो वो ले जाते टाइम पे कई लोग ये देख लिया करते थे लड्डू जा रहे, तो पीछे हट जाया करते थे कि भाई अगली बार शायद कोई ज्यादा टेस्टी चीज आ जाए, चाहे मिल्क केक आ जाए, कुछ आ जाए। तो एक लेडी वहां पे खड़ी हुई थी, वो खड़ी गई कि जब लड्डू खत्म हो जाए, बर्फी शुरू हो जाएगी, तो मैं जाके बर्फी ले लूंगी। अब वो लाइन में लग गई, और जब उनकी बारी आई, तो गुरुजी ने सारी थाल के अंदर से एक लड्डू बचा हुआ था, उन्होंने उनके हाथ में स्माइल करके वो लड्डू दिया। नाउ ही वांटेड टू प्रूव अ पॉइंट। दैट लेडी लुक्ड सो शीपिश कि शर्म से वो झुक गई। कहते हैं गुरुजी ने स्माइल करके इतना बोला, आंटी प्रसाद प्रसाद होता है, ये मिठाई की दुकान नहीं। लंगर सर्व होता था, 4-4 लोग थालियों के अंदर खाते थे। आपको ये नहीं पता कि आप किसी के ड्राइवर के साथ बैठे हैं, आप किसी के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठे हैं। 4-4 लोगों को इकट्ठा होना, हम लोगों ने लंगर सर्व करना, लंगर के अंदर कभी कोई चीज सर्व होनी, कभी कोई। अब यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं बैंगन आलू की सब्जी आई, तो कई मेरे को कहते थे विपी आई डोंट वांट द बैंगन, आई वांट द आलू। और समटाइम्स इट यूज्ड टू बी सो you have to surrender yourself. It is prasad. You're not sitting in a restaurant. These are things where Guruji used to test you and see. One of very famous politicians of India was sitting there and did not want to eat chilies. So she says, no chilies for me. So Guruji looked at me and said, क्या हुआ? मैं कही वो कह रहे हैं कि मिर्च नहीं खाएंगे। क्यों? ठीक होना है नहीं होना, ब्लेसिंग चाहिए नहीं चाहिए। बहुत मुंह बना के उन्होंने चिलीज खा ली। अगले दिन लंगर के अंदर उन्होंने मेरे को बुलाया और कहा कि जी आप मेरे को एक मुट्ठी भर के मिर्चें दीजिएगा। तो गुरुजी के लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी दूसरे को ट्रांसफॉर्म करना। हर टाइप के लोग आते थे, तो गुरुजी तो
उनकी मौज होती थी, डिवाइन प्रसाद निकालना, वी ऑल टुक हिम सो लाइटली, एंड द प्रेजेंट संगत, I would say, has totally surrendered to him, blind faith, and that is the reason that जो नई संगत है आज के अंदर जितने लोग आ रहे हैं उनके इतने कल्याण हो रहे हैं, और पुरानी संगत कई बार आप थोड़ा फील भी करती है जी कि इसका हो गया, ये आज नहीं है. Why? Because it is a question of full faith, total surrender. एंड गुरुजी यूज्ड टू से कि जब तक आप मेरे को टोटल सरेंडर नहीं करोगे, इफ्स एंड बट्स नहीं छोड़ोगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम. आइदर मेरे को गुरु माने, नहीं माना, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम. गुरुजी हमेशा कहते थे मेरे द्वार में आए हो, मेरे को मानो, फिर आपको ना कहीं पे इधर जाने की जरूरत है, ना किसी और संस्था पे जाने की जरूरत है, ना व्रत रखने की जरूरत है. गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से ऑल 24 hours आर गुड टाइम to worship. It could be any time. अब आजकल कोई अमृत वेला करता है, कोई कुछ करता है. Guruji never believed in any of these things. Nothing. So my request to the entire Sangat is, any time is a good time to pray to Guruji. Stay connected to him. Go visit. Guruji used to say कि मैंने ये मंदिर जो बनाया है, संगत के लिए बनाया है, टाइम आएगा लाखों में लोगों की लाइन लगा करेगी, तुम जैसे लोगों की भी लाइन लगेगी. और वही चीज हो रही है, 100s, thousands and lakhs, and the sangat is going worldwide, and you wait and watch and see. जितनी इनकी महानता बढ़ती जाएगी और यही हमें सेव करेंगे थ्रू एनी काइंड ऑफ कैलामिटीज एंड द बैड फेजेस, माड़े वक्त which we people are going through. So my request is, you have to surrender in totality. No left, no right, no relative, nobody. It's only Guru. At the end of the day, it is Guru who used to say कि मैं ही काम आऊंगा, आपके जितने रिश्तेदार भी हैं आप करो उनकी सेवा, सब ठीक है, but at end of the day it is only him. गुरुजी कई बार एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर चला जा करते थे कुछ संगत को लेके, एंड जितने बड़े फंक्शंस होने, शिवरात्रि होनी, बैसाखी होनी, गुरुजी का बर्थडे होना, जितने भी गुरु पूर्णिमा होनी, जितने बड़े फंक्शन बड़े मंदिर में होते थे, बिकॉज वहां पे संगत लाखों में आनी शुरू हो गई थी. तो एम्पायर स्टेट से कई बार गुरुजी चले जाया करते थे वहां पे, और फिर वहां पे जाके थोड़ा गुरुजी ने फिर लंगर करवा देना, फिर चाय प्रसाद करवा देना, फिर कर देना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना. कुछ लोगों को गुरुजी के अपने तरीके होते थे ब्लेस करने के लिए, गुरुजी वहां पे भी ब्लेस किया करते थे. और कई बार ये भी हो जाया करता था वहां पे एंड के अंदर ही यूज्ड टू बी द लास्ट वन, आफ्टर एवरीबडी यूज्ड टू लीव, ही यूज्ड टू बी द लास्ट वन. और उस समय ये नहीं पता होता था गुरुजी किसकी गाड़ी में बैठ के वापस जाएंगे, तो सब लोग खड़े होते थे. कई बार मेरी ड्यूटी लग जाया करती थी, तो आई स्टार्टेड कीपिंग अ पिलो ऑन माई बैक सीट. तो गुरुजी को पिलो लगा के, बिकॉज गुरुजी इतने घंटे कल्याण करते थे सारी संगत के, तो थक जाया करते थे और अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन लेते थे. तो उनको थोड़ी देर के लिए टाइम मिलता था रात को, तो वो मेरे को कहते थे तू ड्राइव पे मेरे को ले चल. नुसरत के कुछ कवालियां लग जाया करती थी और वो लेट जाया करते थे. कई बार ये होना मैं ड्राइव करे जाऊं, मेरी गाड़ी का पेट्रोल एम्प्टी पे आ जाए और मेरे को थोड़ी पाल्पिटेशन शुरू हुए कि गुरुजी मेरे को वापस जाने के लिए कह नहीं रहे, मैं कब तक ड्राइव करूंगा. कैन यू इमेजिन, फॉर minutes and minutes I used to be driving on empty tank, and मेरे को ये लगता था कि ये नहीं मेरे को पता कि गुरुजी कितनी देर और मेरे को बोलेंगे ड्राइव करने के लिए. गुरुजी लेट जाया करते थे बैक सीट के ऊपर और पाठ में चले जाया करते थे, एंड एग्जैक्टली इट यूज्ड टू हैपन दैट आई सडनली यूज्ड टू से चल वापस ले ले. आई यूज्ड टू ड्रॉप हिम एंड आई यूज्ड टू हैव पेट्रोल ओनली दैट मच टू रीच टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप. This happened to me umpteen times. So ultimately, स्टेज के मैंने बोला अब ये बैठे हैं गाड़ी के अंदर, अपने आप पहुंचाएंगे, अपने आप करेंगे. मैंने फ्यूल की नीडल देखनी बंद कर दी.
गुरुजी कभी कभी एंड के अंदर कभी किसी का बर्थडे होना, कभी किसी का एनिवर्सरी होनी, कभी कुछ होना, एंड रात के टाइम पे जब सारी संगत की छुट्टी हो जानी तो हम लोग कभी गुरुजी को कभी कॉफी के लिए रात को गुरुजी कहते थे चलो कॉफी पे चले जाएं या चलो इंडिया गेट आइसक्रीम खाए आए या कुछ कर लें, तो थोड़ा बहुत कैजुअली डिस्ट्रेस करने के लिए गुरुजी चले जाया करते थे। अब ऐसा भी होता था, हर टाइप के लोग हैं, लोग वहां पे गुरुजी खुद सिलेक्ट करते थे कि भाई ये 20-30 लोग चलेंगे, और वहां पे कभी मेरी ड्यूटी लग जानी कि तू जाके फलानी जगह पे होटल में जाके इतनी कुर्सियों का इंतजाम कर दे, मैं पहुंचता हूं। कई बार मेरे को रोक लिया करते थे, किसी और को भेज दिया करते थे। अब वहां पे लोग खड़े हो जाते थे कि गुरुजी किसकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, कोई अपनी पोर्श निकाल रहा है, कोई मर्सिडीज निकाल रहा है, सब बैठे हुए खड़े हुए, गुरुजी सबको बैठ जाते थे, किसी की मारुति में बैठ के पहुंच जाना उन्होंने। तो ये दूसरे का जो अहंकार और ईगो माइंड में आती थी वो 2 सेकंड के अंदर खत्म हो जाया करती थी। कई लोग होते थे गुरुजी बिल मैं पे कर दूं, बिल मैं पे कर दूं, बिल मैं पे कर दूं, और जो ज्यादा अपना माइंड अप्लाई करता था उसको पेमेंट नहीं करने देते थे। 2-3 बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो मैंने डिस्क्रिप्टली ऐसे पूछा गुरुजी आज किसकी ड्यूटी लगा रहे हैं आप पेमेंट करने के लिए, कहने तू कर दे। मैंने अपनी तरफ देखा, ओहो आज को पेमेंट मिली है, ₹1,00,000 तेरे डैशबोर्ड में पे है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। एक आध बार हमने ऐसे ही कह दिया, मैं बोला भाई आज तो मेरे को मेरी बारी नहीं आएगी बिकॉज मेरे पास तो कैश है ही नहीं, एंड आई यूज टू बी कैरिंग मे बी 2-3,000 रुपीज इन माई पॉकेट एट द मोस्ट, एंड देन सडनली वन डे गुरुजी सेज विपी तेरे को से क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। सो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा कि जहां पे आपने अपना माइंड ज्यादा लगाया यू आर इन फॉर एंटी क्लाइमेक्स। सुधा आंटी गुरुजी जहां पे रहते थे एम्पायर स्टेट के अंदर, शी वेंट आउट ऑफ टाउन, तो मेरी ड्यूटी लग गई कि विपी आपने कुछ दिनों के लिए जब तक मैं नहीं आती हूं तो आप थोड़ा जल्दी आ जाया करें और गुरुजी का फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो थोड़ा बहुत है वो जरा आप लुक आफ्टर कर लेना। तो मैं संगत शुरू होने से पहले थोड़ा जल्दी आया करता था कि अगर किसी ने कह दिया जी कि फ्रूट लाना है, ये लाना है, कुछ लाना है, तो आई ऑलवेज यूज टू ऑर्गेनाइज वॉट एवर, एंड इट सो हैपेंड दैट वन फाइन डे आई गॉट लेट फॉर अ मीटिंग, और मैंने बोला मेरा इससे पैसे कुछ खर्च हो गए, तो मैंने बोला मैंने एम्पायर स्टेट जाना है, मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं चलो उस जमाने के अंदर एटीएम नए शुरू हुए थे सिटी बैंक के, तो मैं डेढ़ क्लास के आसपास ही था, तो मैं सिटी बैंक के एटीएम पे पहुंच गया विच वॉज एट अर्चना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। मैं गया वहां पे, मैंने बोला कुछ पैसे मैं विड्रॉ कर लूं। वहां गया तो लोग बाहर निकल रहे थे, कहने लगे जी कि यहां पे तो एटीएम्स खराब चल रहे हैं, ठीक ही नहीं है। मैं 2-4 मिनट खड़ा रहा, मैंने बोला जी, और 2-4 लोग कहते नहीं जी मशीन ही खराब पड़ी है। तो मैंने बोला यार अब तो बड़ा मुश्किल है, मैं घर जाऊंगा, फिर मैं गुरुजी की ड्यूटी के लिए लेट हो जाऊंगा। तो उसके बाद मैंने बोला चलिए साउथ एक्सटेंशन के अंदर एक और सिटी बैंक का एटीएम था, मैं निकलने लगा तो एक सज्जन और आए अंदर, कहने लगे जी यहाँ मशीन चल रही है, मैं तो साउथ एक्स से आ रहा हूं, वहां पे भी मशीन खराब। मैंने बोला तो फंस गए, अब क्या करें, अब वहां पे भी नहीं है, वहां पे भी नहीं है, आई एम गेटिंग लेट, व्हाट शुड आई डू। मैं 2 मिनट चुप रहा, और 2 मिनट सोचने के बाद मैंने बोला कोई बात नहीं गुरुजी, अब आपके ऊपर है, आपने अगर एटीएम से पैसे निकाल लें तो निकल जाएंगे, नहीं है तो फिर मैं आ रहा हूं आपके पास ड्यूटी करने। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एटीएम के अंदर मैंने 3,500-4 हजार रुपए पंच कर दिए, खटखट खटखट करके पैसे निकल आए। सारे लोग आजू बाजू सरप्राइज, मशीन चल गई, मशीन चल गई, लाइन लगनी शुरू हो गई। मैं अपने पैसे गिन रहा था, वॉलेट में डाल रहा था, मेरे से अगले सज्जन ने डाला रिजेक्ट, दूसरी मशीन के ऊपर गए रिजेक्ट, मैं फटाफट भागा, आई वॉज गेटिंग लेट फॉर गुरुजी। नाउ ह्यूमन साइकी बात देखिएगा, संगत खत्म हुई, रात के 1:30 बजे मैं वापस आया अर्चना एटीएम के ऊपर, और मैंने फिर गार्ड से पूछा, मैंने बोला जी कि मशीन अभी भी खराब है या चल पड़ी है। कहते साहब 2 दिनों के अंदर सिर्फ आपका कार्ड चला और किसी का कार्ड नहीं चला,
ये सारी सैटेलाइट की प्रॉब्लम चल रही थी, सिर्फ आप ही का चला। देन आई रियलाइज इट्स ओनली गुरुजी। नेक्स्ट डे इवनिंग आई रिपोर्ट फॉर ड्यूटी टू गुरुजी एट एम्पायर स्टेट। मैंने आके मत्था टेका एंड गुरुजी स्माइल्स एट मी एंड सेज, वेख लिया गुरुजी महिमा। He wanted to prove a point. So these are very, very. I'm just trying to tell you about his mahima. There was a spiritual side of him. There was a friendly side to him. He would joke with you also. He would crack jokes. He could do anything with you. And it's only later on we realize his value. Now I'll give you another example. गुरुजी धीरे धीरे मेरे को कहने लगे कि विपी अब तू हफ्ते में एक बार छुट्टी कर लिया कर। तो he knew I like to have my drinks once in a while, and I used to be a party person prior to Guruji. And then Guruji said, "Vipi, Saturday को छुट्टी कर लेकर, you have your drinks on Saturdays." So मैं अपना एक दिन रात को पी पाके पहुंचा घर at around 2:30, and normally सोने से पहले, because मैं जब गुरुजी की सेवा पे होता था मेरे को नहीं पता था कि मेरे को रात को 2 बजे छुट्टी मिलनी है, 3 बजे मिलनी है, कब मिलनी कब नहीं मिलनी। और मैं हमेशा अपने मोबाइल को स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑफ नहीं, साइलेंट पे करके रखता था। It's only happened that it was Sunday morning at around 8 o'clock. मैंने अपना पासा पलटा and there was a light blinking on my phone. It has never happened to me ever in my life, because whenever I used to get up, I used to see the missed calls and call up those people. Now barely slept at 3 o'clock and waking up at 8 o'clock and after good amount of drinks. And I picked up the phone and phone पे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी स्पीकिंग। मैं ग्रॉगी था, मैं बोला हाँ जी गुरुजी हुक्म, मेरे पास आ जा, अभी आ। मैं फिर फोन बंद करके फिर लेट गया। फिर 5-10 मिनट के अंदर फोन आया, निकला नहीं। मैं फिर गया बाथरूम के अंदर, फिर 15 मिनट के अंदर फोन आया, अभी निकलो और फैब इंडिया जाओ और 2 कुर्ते मेरे लिए उठा लेना वहां से। मैं भी फैब इंडिया रो पिट के 9-9:15 बजे पहुंच गया और खड़ा रहा, दुकान ना खोले। बाजू के अंदर जितनी दुकानें खुलनी शुरू हो गई, तो मैंने बोला, जाके गार्ड से पूछा आजू बाजू से, मैंने बोला कि फैब इंडिया खुली नहीं, बाकी दुकानें खुल गई। कहते जी संडे इज द ऑफ डे फॉर फैब इंडिया। ओ भैया, मैं बोला फंस गए। तो बाजू में देयर वाज अनदर शॉप कॉल्ड टाइकून। आई पिक्ड अप 2 jodas for Guruji and I rushed to Empire State. And Guruji was waiting for me on the road, walking anxiously कि अभी तक पहुंचा नहीं। मेरी गाड़ी में बैठे गुरुजी और एक उनकी थर्मस थी और एक छोटा सा लिफाफा था, वो मैंने रख दिया। मैं वो कहने लगे कि सुमन अंकल के चल। मैं सुमन अंकल के चला गया रेलवे कॉलोनी के अंदर, और फिर मेरे को कहने लगे कि तू अपना एक जोड़ा तू भी मंगवा ले कुर्ते का सुमन अंकल के घर पे। मैंने घर फोन किया, मेरा कुर्ता भी वहां पे पहुंच गया। Now I did not know what is happening and what is in Guruji's mind. You dare not ask Guruji about anything. सुमन अंकल को पिक किया, उनके पास भी एक थर्मस और उनके हाथ में भी एक लिफाफा। गाड़ी के अंदर बैठ गए। अब गुरुजी मेरे को कहते हैं चंडीगढ़ से। Now a person like me, groggy, no breakfast, no nothing, and I go and non-stop I drove to Chandigarh, and I reached Chandigarh. He says PGI lecture. PGI is a very famous hospital like AIMS of Chandigarh. And Guruji just told me मैं जा रहा हूं ऊपर and माता जी का हाल पूछने। और Guruji's mother, Guru Ma, was hospitalized since quite some time. She was in coma. Now Guruji could not do anything for his immediate family members.
and it was misusing powers. So he could not do anything. So I just took 10 minutes breather. I came back and Guruji was sitting and holding his mother's hand. And after 10-15 minutes, Guruji said, "Chalo chaliye." Now there were 2-3 people from the Chandigarh Sangha. Guruji हमारे साथ चलिए, ये चलिए, वो चलिए. तो गुरुजी said नहीं, विपी एक 3-star होटल बुक कर लो, वहां 2 कमरे कर लो, एक तेरे लिए और एक कमरे में मैं और सुमन अंकल रह लेंगे. हम लोग उसके बाद लेट हो चुके थे. गुरुजी never wanted anybody in the local sanghas to know because he was just there for a couple of hours. At 5 o'clock in the morning, there is a knock on my door. Again, Suman uncle says, "Vipi, Guruji कह रहे हैं दिल्ली वापस चलो." I said, कल रात भी गई, आज रात भी गई, चलो अब हुक्म है गुरु का, तो ड्राइव कर लिया. मैं आया हूं, गुरु जी को मैंने एम्पायर स्टेट पे छोड़ा है और हम लोग अंदर एंटर किए हैं और चंडीगढ़ से फोन आ गया, माता जी इज नो मोर. सो गुरुजी सेड कि मैं माता को मोक्ष दे आया हूं. So she could not suffer further because she had all kinds of tubes in her body. So Guruji could maximum do is ease the pain of his mother. Now I'll talk of another thing. गुरुजी की कृपा मेरी पूरे खानदान पे, मेरी पूरी फैमिली पे रही है. माई मदर इज अ कैंसर पेशेंट, माई मदर इज अ हार्ट पेशेंट, माई मदर इज अ डायबिटिक, माई मदर इज अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, माई फादर इज अ हार्ट पेशेंट, माई फादर इज अ कैंसर पेशेंट. एंड आई हैव डिस्कस्ड अबाउट माई एलिमेंट्स इन माई अर्लियर सत्संग, विच आई विल नॉट रिपीट राइट नाउ. एंड after Guruji left his physical form, I was quite, it took me good amount of time to reconcile. आज तक नहीं reconcile होता कि गुरुजी इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले गए. My mother used to go to Singapore for her regular cancer checkups, and my sister used to accompany my mother. So on one occasion, my sister said, "Vipi, I would not be able to go this time. So I have some meetings, so you take mom for a checkup." मैं बोला अच्छा जी ठीक है. अब हमारी संगत के कुछ और लोग हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जाते थे और ऑस्ट्रेलिया में संगत भी बढ़नी शुरू हो गई थी. तो जो आंटी ने भी मेरे को 3-4 बार बात करी कि विपी आप भी ऑस्ट्रेलिया आ जाओ, लोग चाहते हैं कि आप भी अपने एक्सपीरियंसेस और गुरुजी के बारे में बात करें. तो मैं हमेशा टाल देता था. मैंने बोला जी अभी कहाँ जाऊंगा, अभी कहाँ हुक्म है, ये है वो, ऑल दैट. बात रह गई. अब जब मेरा प्रोग्राम बन गया सिंगापुर जाने का, तो जो आंटी का मेरे को फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, जब तू ऑस्ट्रेलिया अगर आता तो आई रहे, तो ऑस्ट्रेलिया भी तू आ जा. मैंने कभी हानि भरी, मैंने बोला यार मैं कभी गया नहीं ऑस्ट्रेलिया और वीजा के लिए आईटीजी रिटर्न चाहिए, बैलेंस शीटें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया भर के टंटे हैं. तो मैं चुप ही रहा, मैंने कुछ नहीं किया. मेरी सिंगापुर की टिकट बुक हो गई. जो आंटी का मेरे को अगले दिन एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है, वो किसी नई संगत के साथ बैठे हुए थे. 2 people from the old संगत, सुमन आंटी फ्रॉम बॉम्बे, जो आंटी फ्रॉम दिल्ली, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट गुरुजी. तो उन आंटी ने कहा कि अब आप आए हैं, इतनी देर आपने हमारे साथ गुरुजी की महिमा के बारे में बात करी है, तो मैं आपके लिए जल्दी से पराठी बना देती हूं. और वो चाय और पराठी बना के ले आए. अब जब पराठी सामने आई, पराठी के ऊपर ओम का साइन बना हुआ. तो इन्होंने बोला जी ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है आपके लिए कि ओम आ गया. और पराठी का दूसरी तरफ उन्होंने पलट के देखा तो उसके ऊपर वी और बी इनिशियल्स आए थे. माय इनिशियल्स आर वी बी. दे क्लिक द फोटोग्राफ ऑन व्हाट्सएप एंड दे इमीडिएटली सेंट मी कि विपी दिस इज गुरुजी इज कॉलिंग दैट यू हैव टू गो टू ऑस्ट्रेलिया. व्हाट मोर देन
Om on one side and Vipi on the other side, on the roti. Very, very explicit. I said, this is Guruji's message to me that I have to go to Australia. I said, anyway, let me try. I called up the travel agent. मैंने बोला जी मेरे कोई कागज पत्तर तैयार नहीं है, कोई कुछ नहीं है. कहते जी ठीक है, जो आप करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, जो आप दे सकते हैं दे दीजिएगा. एक आध दिन कितना, बिकॉज मेरी सिंगापुर की डेट तो हुई भी थी फिक्स्ड. आई डिडंट हैव एनी टाइम. तो मैंने ऐसे ही बोला, तुक्का लग रहा है, जाना होगा, कहाँ जाना होगा. आई हैड नो इंडिकेशन ऑफ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया. द ट्रैवल एजेंट कॉल्ड मी अप एंड सेड कि सर मैंने आपका फॉर्म भर दिया है ऑस्ट्रेलिया के लिए. अब ये ई वीजा है, 2 हफ्ते और 3 हफ्ते के दरमियान आपको ऑस्ट्रेलिया से खुद ही मैसेज आएगा अगर आपका वीजा एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है. आई एम नॉट अ वेरी कंप्यूटर savvy पर्सन, सो दैट्स व्हाई ही वार्न्ड मी कि जी आप कभी कभी अपनी ईमेल 10-15 दिन बाद चेक कर लेना. मैं बोला ठीक है. नाउ ये गुरुजी ही अपने आप करवाते हैं. अगले दिन सुबह मैं उठा और सुबह उठते ही पहली चीज मैं क्या देखता हूं, मेरा हाथ जाता है मेल के ऊपर, जो मैं कभी देखता ही नहीं सुबह उठते हुए. मैं पेपर ही पकड़ता हूं और उसके अंदर फर्स्ट मेल वॉज ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया, वीजा ग्रांटेड. कैन यू इमेजिन, आई गॉट अ वीजा इन 5 वर्किंग आवर्स. द ट्रैवल एजेंट वॉज शॉक्ड कि ये हुआ कैसे. मैंने बोला जी चलो अब वीजा भी आ गया है, तो अब मैं अभी भी थोड़ा इफ एंड बट में था, जाऊं ना जाऊं. मैंने बोला जी अब जाना भी है, सिंगापुर भी जाना है. मैंने अपने फाइनेंसेस का इंतजाम सिंगापुर तक का तो किया था. मैंने बोला जी अब टिकट भी ज्यादा महंगी है और वहां पे भी अगर 10-15 दिन रहूंगा तो वहां पे भी मेरा कुछ लाखों का खर्चा हो जाएगा. नाउ इफ गुरुजी वांट्स, द नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम पर्सन, ही सेज मैंने जी आपके 3 लाख देने थे, मैं पेमेंट भेज रहा हूं. Another friend of mine called up and said, you need any funds in Singapore, you take it from me. Within 24 hours, I organized a couple of lakh rupees. Now this is something out of the blue, which only Guruji can do. He wanted me to go. He sent me over there. Now this doesn't end there. I reached there. I spent 5 days in Singapore. And for some friends, I took some mithai. और जो मिठाई खराब नहीं होती वो बेसन के लड्डू ही हैं. तो मैं कुछ ले गया, एक डिब्बा मेरा रह गया था. तो मेरा कोई दिल्ली का दोस्त था, उसको मैंने मिलना था. तो वो सबर्ब में रहता था. तो मेरे जो लोकल होस्ट थे उन्होंने बोला जी कि बीच में कोई जगह ढूंढ लेते हैं, वहां पे आपको हम छोड़ देते हैं और वो आपको पिक कर लेंगे. नाउ दिस आई एम टॉकिंग कपल ऑफ इयर्स बैक. मैंने बोला जी हर जगह पे वहां पे पार्किंग चार्जेस होते हैं. तो उन्होंने बोला जी मैकडॉनल्ड्स चले चलते हैं, ड्राइव भी होगा, ड्राइवे भी होता है, तो वहां चले जाइए और वहां पे आप जाके गाड़ी खड़ी कर लेते हैं. नाउ वी गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड टू आवर सरप्राइज वी डिड नॉट गेट इवन अ सिंगल पार्किंग स्लॉट. ऑल पार्किंग स्लॉट्स वर फुल. एंड माई फ्रेंड कॉल्स अप फ्रॉम द अदर एंड, वी आर गेटिंग लेट, हमें 15 मिनट और लगेंगे. हम लोगों ने ऐसी गाड़ी पार कर दी और बाहर आके खड़े हो गए. अब आप देखिए गुरुजी की करनी कृपा. मेलबर्न जैसी जगह के अंदर मैकडॉनल्ड की पार्किंग लॉट के अंदर जहां हमारी गाड़ी खड़ी होती है, वहां पे गुरुजी की का स्वरूप डैशबोर्ड पे और गुरुजी का स्टिकर गाड़ी की बैक साइड पे. वी वर शॉक्ड. और गाड़ी में हमारी आके वहां पे खड़ी हुई. 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए. तो मैं और जो आंटी एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इतना लंबा तो कुछ हो नहीं सकता. हम अंदर गए और पार्टी रूम के अंदर देखा कि किसी बच्चे का बर्थडे चल रहा है. तो बहुत हेजिटेंटली हमने जाके अंदर पूछा कि जी बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है, उस पर गुरुजी. कहते हैं हाँ जी हमारे बच्चे का बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. आई रश टू द कार. आई हैड अ बॉक्स ऑफ बेसन का लड्डूस which I was taking for my friend. Now this is how Guruji operates his remote control. I said this is a blessing of Guruji's sent by him for your child's birthday. अभी वो चल रहे हैं, वहां पे बच्चे अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और हम लोगों ने वो डिब्बा पकड़ा के हम लोग अपना निकल आए. हमें नहीं पता कौन था क्या था, ये गुरुजी अपने आप ही करवाते हैं.
Next day, that gentleman called up everybody in the Melbourne Sangat to check up कि जी कोई दिल्ली से आएगी संगत, कोई आई है दिल्ली. They placed me. So this is how Guruji does things, and I think I've spoken a lot. In my earlier satsangs last year, I ended by saying कि हमारी जो पूरी गुरुजी की संगत और खास तौर पे जो नई संगत और नई संगत जो आ भी रही है और जो नए लोग कनेक्ट भी हो रहे हैं, छोटे छोटे शहर, छोटी छोटी सिटीज वर्ल्ड वाइड के अंदर कहीं पे 4 लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं, कहीं पे 8 लोग हैं, कहीं पे हजारों में हैं, और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है. इसलिए मैंने ये कहा था और मैंने मंदिर वालों को रिक्वेस्ट भी करी थी कि जी आप आज के एडवांस स्टेज में और कोविड टाइम के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि नेट के ऊपर और मंदिर के लोग डूज एंड डोंट्स, क्या सही है क्या गलत है और कहां पे संगत हो रही है, बिकॉज कई जगहों पे ग्रुपिज्म्स हो गए हैं और गलत गलत मैसेजेस जा रहे हैं. सो हम लोग कितना कंट्रोल कर सकते हैं. हमारी ड्यूटी बनती है, खास तौर पे जो लोग गुरुजी के इर्द गिर्द क्लोजली एसोसिएटेड थे, कि हमारा फर्ज बनता है कि नई संगत को और लोगों को हम लोग राइट ट्रैक पे लाएं और सही गुरुजी के वचन और सही गुरुजी की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में बताएं और लोगों के डाउट्स क्लियर करें. नाउ I have requested and the Mandir management has agreed, and very soon, in next couple of days, an announcement will be made, and you will get some good news worldwide. And मैं आप सब संगत से शुक्राना चाहता हूं और खास तौर पे गुरुजी से बहुत बहुत आज के दिन पे मुबारकें सारी संगत को, गुरुजी को. थैंक यू सो मच संगत जी. जय गुरु जी.